मैं तुमको कल का बस एक रूटीन बताता हूं कि आखिर कल मैंने क्या क्या काम किया। मैं सबसे पहले 3 बजे उठा। उसके बाद तुरंत मैंने 5 डिग्री की कोल्ड बाथिंग की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे तुमको एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चल जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ एक मशीन लगी है और वो एग्जैक्ट टेम्परेचर बता देती है। उसके बाद मैं आया और लगातार 4 घंटे तक अपना काम किया, कंटेंट क्रिएशन का और अपने क्लाइंट्स का सारा काम मैंने उस समय कर लिया। फिर मैं जिम गया 2 घंटे के लिए। फिर जब मैं जिम से वापस आया, फिर वापस से मैंने अपनी पोस्ट वर्कआउट मील ली। फिर उसके बाद मैं वापस से काम करना शुरू कर दिया। इस समय मैंने कोल्ड आउटरीच की, अपने क्लाइंट्स के साथ कॉल ली और बहुत अलग अलग काम किए। फिर इसके बाद मैंने कुछ बायो हैक को फॉलो किया, अपने अगले 7 वीडियो की स्क्रिप्ट को कंप्लीट किया। फिर वापस से काम करना शुरू कर दिया। इस समय तक लगभग 4 बज गए थे। अब 4 से 6 मैं बाहर गया अपने दोस्तों के साथ और वहां थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। फिर वापस आके सो गया। अब तुमको ये दिन बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत कैजुअल लग रहा होगा, पर इस दिन में मैंने बस एक मील ली और उसके बाद मैंने लगभग 14 से 15 घंटा एग्जैक्ट काम किया। मेरा 7 दिन का काम बस एक दिन में पूरा हो गया, पर इसके बावजूद मैं हर एक दिन काम करता हूं। आखिर मैं कैसे हर एक दिन इतना काम करता हूं, पर उसके बावजूद मैं अपनी फिजिक को, अपने फ्रेंड्स को और हर एक चीज को मेंटेन कर पा रहा हूं। अब पहली चीज, अगर तुम 50,000 रुपए कमा रहे हो या फिर उससे कम कमा रहे हो, तो फिर तुमको बस 4 घंटा काम करना है अपने आप को स्केल अप करने के लिए। और अगर तुम थोड़े संकी हो मेरी तरह, लाइक मैं 12 घंटे का काम 4 घंटे में कर लेता हूं, पर उसके बाद भी मैं 3 दिन का काम एक दिन में करता हूं, क्योंकि मुझे और ज्यादा काम करना है। और ये सारी चीज घूम फिर के बस एक जगह पे आती है, और वो है पर्पस, वो है द कॉज एंड इफेक्ट। इस समय तुम जिस भी चीज पर काम कर रहे हो, उस चीज पर काम करने का तुमको बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तुमको उस चीज से बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलता है, और इसीलिए तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए तुम इस समय बैठ के एक वीडियो देख रहे हो कि कैसे मैं ढंग से काम कर सकता हूं, क्योंकि तुम उस काम को कर रहे हो जो काम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है। लाइक तुमने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी होगी, जो बहुत घटिया यूट्यूबर है, जो बोलता है 5 स्टेप टू मेक मनी, मेक दिस बिजनेस, दिस डैट। उसकी तुमने वीडियो देखी होगी और फिर उसके बाद वो बिजनेस करना शुरू कर दिए होगे, और फिर सोच रहे हो कि अरे यार, इसमें मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। उस 2 कौड़ी की बिजनेस में तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और इसीलिए तुम उसमें टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। शायद तुम किसी स्कूल सिस्टम के मैट्रिक्स में फंस गए होगे और सोच रहे हो कि आखिर में अब मैं करूं क्या। लाइक तुमको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, तुमको पता है कि फ्यूचर में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग सबकी जॉब जाने वाली है। लाइक एक एग्जांपल दे दूं कि चाइना ने एक रोबोट बनाया है जो एक दिन में 3000 पेशेंट को ठीक कर सकता है, और एक ह्यूमन को ये सेम काम करने में लगभग 2 इयर्स लगते हैं, और वो रोबोट वो काम बस एक दिन में कर ले रहा है। और एआई इतना फास्ट इन्वॉल्व कर रहा है कि आने वाले 10 दिनों में, जब एक तुमको ढंग से डॉक्टरी की डिग्री मिलने के बाद तुम ढंग से सेटल होते हो, तब तक रोबोट्स तुमको रिप्लेस कर देंगे। इसीलिए फ्यूचर भी इसका नहीं है और बहुत सारे लोग बेकार फील कर रहे हैं। तो फिर अगर तुमको कोई भी काम 14-15 घंटे के लिए करना है, तो फिर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुमको उस काम को एंजॉय करना पड़ेगा। वीडियो गेम खेलने से ज्यादा तुम्हारा फन जो है उस काम से आना चाहिए। फैब करने से ज्यादा जो तुम पॉन में 2 से 3 घंटा लगा देते हो, जो तुम बिजनेस में काम करते हो, अपने लैपटॉप पर बैठ के तुम काम कर रहे होते हो, पर उसके बावजूद तुम 20-20 में मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हो, उन सब से ज्यादा फन तुमको अपने काम से मिलना चाहिए। और इसके लिए तुमको अपने पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा। अ मैन विदाउट पर्पस इज यूजलेस। अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है एज अ मैन, तुम इस वर्ल्ड को कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तुम इस वर्ल्ड में एक ढंग की वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, तो फिर तुम पूरे यूजलेस हो। और जब तक तुम अपने पर्पस को फाइंड नहीं करोगे, जब तक तुम ये सारी घटिया वीडियो देखना कि कैसे हम लोग मनी बनाएं, कैसे हम लोग लुक मैक्स करें, कैसे हम लोग मैन बने, ये सारी वीडियो देखना तुम बंद नहीं करोगे, तब तक तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। लाइक मैं यूट्यूब को बस
1-2 घंटे के लिए देखता हूं और उस समय भी मेरा यूट्यूब बस बैक एंड में चल रहा होता है, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा होता हूं और उस समय मैं अपना कोई भी सैलो काम कर रहा होता हूं। मैं ये सारी घटिया वीडियो नहीं देखता हूं क्योंकि मुझको पता है कि उसमें कोई भी अच्छी वैल्यू है ही नहीं। और तुम पैसा तभी कमा पाओगे जब तुम इस वर्ड को एक ढंग की वैल्यू दोगे। और वैल्यू देने के लिए, एक अच्छी वैल्यू देने के लिए तुमको अपने पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा। अब मैं ये बताता हूं कि आखिर तुम कैसे अपने पर्पस को फाइंड कर सकते हो एज अ मैन। मैं आपको एक टिक नहीं दूंगा कि अच्छा ये टू डू लिस्ट कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो। वो सारी चीज असर करती है, पर जो काम तुम कर रहे हो अगर उस काम में तुमको हेल्प ही नहीं मिल रही है तो फिर वो सारी चीज करना यूजलेस है। हैबिट ट्रैकर और जो बहुत सारी चीज है वो सारा काम करना यूजलेस है। तो आखिर हम लोग कैसे अपने पर्पस को फाइंड करें? सिंपल चीज है कि ट्रायल और एरर। लाइक जब मैं शुरुआत में अपनी पहली बुक पढ़ा द मिलियनेयर फास्ट लेन, उस समय मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे अपने पर्पस को फाइंड करना है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। पर मैं कंफ्यूज था, आखिर मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं क्या। ऑफलाइन बिजनेस में मैं ये आरओ का प्लांट संभाल लूं जो मेरे पास है, ये करूं वो करूं। फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन बिजनेस पे आया। यहां पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे 5 बेस्ट वेज टू मेक पैसिव इनकम। फाक। फिर उसके बाद मैं चला गया इट्सी, ड्रॉप शिपिंग, एजेंसी, एआई राइटिंग, कंटेंट राइटिंग और क्या कॉपी राइटिंग और क्या बुक राइटिंग। ये सारी चीज मैंने एक साथ ट्राई की, कोडिंग, हर एक चीज ट्राई की, पर कोई भी चीज असर नहीं कर रही थी। मेरा 1 साल बस इसी में वेस्ट हो गया, कोडिंग में 1000 चीज को फाइंड करते करते। उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएशन में आया और जब मैं यहां पर आया मुझे इस काम में मजा आना शुरू हो गया। तुम देखोगे मैं 1.5 साल से कंटेंट क्रिएशन में हूं और शुरुआत के 1 साल में मुझे कोई भी रिजल्ट मिला ही नहीं। 0 व्यूज, 0 मनी। तब भी मैं इस कंटेंट क्रिएशन में स्टिक था क्योंकि मुझे इस काम में मजा आ रहा था। इसीलिए तुमको सबसे पहले अपने पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे बोलूं जो काम तुम कर रहे हो वो सेम काम तुमको 3 साल तक करना पड़ेगा, हर दिन 12 घंटे के लिए, और तुमको कोई भी रिमार्केबल रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्या तुम वो काम कर पाओगे? 90% ऑफ लोग वो काम नहीं कर पाते हैं। वो काम वही लोग कर पाएंगे जो लोग अपने पर्पस से जुड़े रहेंगे, जिनको काम करने में मजा आएगा। ये एडवाइस सारे मिलियनेयर, सारे मल्टी मिलियनेयर देते हैं कि अपने गेम से प्यार करो। वीडियो गेम से प्यार करोगे तो फिर तुमको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर तुम किसी मेंटर को हायर करते हो, कोई और काम करते हो, तो फिर उस समय हाँ तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। 1-2 महीने में तुम रुपीज अर्न करना शुरू कर दोगे। पर उससे पहले भी तुम्हारे पास एक स्किल होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक बेस सेटअप होना चाहिए, और इसके लिए तुमको अपने पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा। अब तुम सोचो, तुम बहुत सारी चीज ट्राई करो, तुम कोई चीज ट्राई ही नहीं कर रहे होगे, तुम कैसे बैठे होगे, अच्छा क्या कर सकता हूं मैं। अगर तुम एजेंसी में हो तो दिन की 100 आउटरीच करो। अगर तुम दिन की 100 आउटरीच करोगे तुमको गारंटीड 2 क्लाइंट मिल जाएंगे। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में हो, दिन के 100 मिनट्स ऑफ कंटेंट पोस्ट करो। ये वीडियो शायद 10, 15, 20 मिनट की होगी, इसके बाद 6 शॉर्ट, 8 शॉर्ट जाएगी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। इसके बाद ट्विटर की 20-30 पोस्ट, इसके बाद वही ट्विटर की पोस्ट, इंस्टाग्राम की रील, यूट्यूब के शॉर्ट्स। मैं दिन का 100 कंटेंट पोस्ट करता हूं, उसके साथ मैं आउटरीच भी करता हूं। तो ये 100 मिनट 100 वाला ये 100 रूल है कि जो भी काम तुम कर रहे हो उसको 100 टाइम्स करो। अगर तुम यूट्यूब पर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो कहीं पर भी, तो फिर 100 मिनट का कंटेंट हर एक दिन अपलोड करो। अगर आउटरीच कर रहे हो 100 मिनट की आउटरीच हर समय करो। अगर ऐड डाल रहे हो 100 मिनट का ऐड हर समय पोस्ट करो। इससे तुमको हर एक दिन रिजल्ट मिलेगा। पर लोग इस वॉल्यूम को पूरा अवॉइड कर देते हैं और सोचते हैं कि भाई मैं 10 का कोल्ड आउटरीच किया, मुझे कुछ मिला ही नहीं। और उतना हार्ड काम तुम तभी कर पाओगे जब तुम अपने पर्पस को फाइंड कर लोगे, जब तुम्हारे पास एक गोल होगा, एक मिशन होगा, एक थ्राइव होगी कि हाँ मुझे ये काम करना है। जब वो पर्पस बस तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा होगा, जब तुम इतना नीडी नहीं रहोगे कि बस अपने लिए, जब तुम दूसरों की सही में हेल्प करना चाहोगे, जब तुम दूसरों के लिए एक अनएडिटेड वीडियो डालोगे, जबकि तुमको पता है अगर तुम यही सेम वीडियो ग्रीन स्क्रीन पर एडिट करके बनाते तो फिर तुम्हारे पास 10K 20K व्यूज आ जाते। ये सारी चीज होती है पर्पस के कारण,
और अगर तुमको सही में अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तुमको पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा, ट्रायल और एरर से जाना पड़ेगा। और 90% ऑफ लोग यहीं पर फ्लश आउट हो जाते हैं क्योंकि उनको इतना हार्ड काम नहीं करना है। उनके पास एक कंप्लीसेंट लाइफ है, उनको स्कूल जाना है जहां पर उनके पास एक फिक्स पाथ है, कोई रिस्क नहीं है, और वो लोग फेल हो जाते हैं। सिंपल। अगर तुम एक कंप्लीसेंट लाइफ जी रहे हो, अगर जहां पर तुम हो वहां पर तुम अच्छा फील कर रहे हो, तुम्हारा जो डिस्कम्फर्ट का पेन है वो कंफर्ट जोन के पेन से हाई है, तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारा डिस्कम्फर्ट जोन का पेन कंफर्ट जोन के पेन से कम नहीं होगा, तब तक तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। मैंने अपने फादर से 4 बार ड्रॉप आउट की बात की है। मैंने अपनी पूरी फैमिली से जिम जाने के लिए, सप्लीमेंट के लिए लड़ाई की है, क्योंकि उस समय मेरे कंफर्ट जोन का पेन ज़्यादा था और डिस्कम्फर्ट जोन का पेन कम था। मैंने उस डिस्कम्फर्ट वाले पाथ को चूज़ किया, और 90% ऑफ लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग कंप्लीसेंट हैं, उनके पास एक फिक्स पाथ है, उनके पास कोई रिस्क नहीं है, और वो लोग फेल हो जाते हैं। तो चूज़ करना है तुमको कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। अगर तुम कंप्लीसेंट हो अपनी लाइफ से, अगर तुम 5 साल तक बस कॉलेज में जाओगे, तुम्हारी फैमिली तुमको कुछ बोलेगी नहीं, तो फिर तुम उतना हार्ड काम नहीं कर पाओगे। इट्स दैट सिंपल। फाइंड योर पर्पस, टेक द रिस्क, टेक द ह्यूज रिस्क एंड एक्ट एज सून एज पॉसिबल। और इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, क्योंकि इस घटिया सोसाइटी के कारण हम सब लोग ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं, और उस ब्रेन वॉशिंग को सुधारने के लिए तुमको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, लर्निंग लेनी पड़ेगी, जैसे तुम यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक ढंग का टेंशन स्पैन है, तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। तुमको ढंग की बुक पढ़नी पड़ेगी माइंडसेट के ऊपर, फिर बिजनेस के ऊपर, तभी तुम्हारा माइंडसेट चेंज होगा। जिस सोसाइटी ने तुमको ब्रेन वॉश किया है वो सोसाइटी पूरी बेकार हो जाएगी, और तुम्हारे पास एक नया माइंडसेट आएगा। हम लोग लाचार थे इस समय तक कि ओके सोसाइटी ने ये काम किया, हम लोगों की गलती नहीं थी। पर अगर अभी तक तुम लाचार रहोगे, अभी तक तुम कोई एक्ट नहीं करोगे, तब ये तुम्हारी गलती होगी, तुम्हारे पेरेंट्स की नहीं। और एट द एंड मुझे किसी को प्रोडक्ट पिच करने में मज़ा नहीं आता है, पर इसके बावजूद अगर तुमको अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना है, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे पास कम टाइम है, या फिर तुम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, वहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और बहुत कम रिजल्ट पा रहे हो, तो फिर कम काम करके अगर तुमको ज़्यादा मनी अर्न करना है बस 1 से 2 महीने के अंदर, तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके मेरा एग्जैक्ट सिस्टम जान सकते हो। मैं इसको बंद कर रहा था ग्रेट डे बोल के, पर यहाँ पर एक और चीज़ मैंने फाइंड की, एक और गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं जब भी वो लोग अपने पर्पस को या फिर किसी भी चीज़ को चेज करने जाते हैं, कि वो लोग वेट नहीं कर पाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं अपनी लाइफ में। अगर तुम कोई भी काम शुरू कर रहे हो तो फिर तुमको मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ का पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर तुमको कोई भी अच्छा रिजल्ट देखना है, यूट्यूब पर आ रहे हो, अगर तुमको 10K 20K व्यूज चाहिए, तो फिर 6 मंथ का तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस समय मैं कोई एडिटेड वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो मुझको लगता है कि अगर हम लोग एक व्यूज़ एक अनएडिटेड वीडियो पे पा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है 1000 व्यूज़ से जो कोई एडिटेड वीडियो पे पाता है। इसीलिए तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर तुमको इनकम अर्न करनी है, 6 महीने का पेशेंस, अगर तुम्हारे पास कोई मेंटर नहीं है, क्योंकि ये जो जहाँ तुम हो और जो तुम्हारा गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए तुमको एक नए पर्सन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। वी डोंट अचीव आवर गोल्स, वी अचीव द पर्सन दैट अचीव दैट गोल्स। और जब तक तुम इस पर्सन में कन्वर्ट नहीं होगे, तब तक तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि पेशेंस रखो और उसके बाद अपने पर्पस को फाइंड करो। दैट्स इट। इसकी वजह से तुम इजीली 12, 14, 15, 16, 24 घंटे तक काम कर लोगे, अगर तुम्हारे पास एक ढंग का पर्पस होगा। एक पर्पस को एक लेयर के हिसाब से देखो। तुम यहाँ पे हो और जब तुम पैदा हुए थे तो फिर तुम्हारे पास एक पर्पस था, पर उसके ऊपर 1000 चीजें थोप दी गई कि स्कूल जाओ, 90% इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, 1000 चीज उसके ऊपर थोप दी गई, और तुम्हारा पर्पस, जो तुम्हारा मेन पर्पस था, वो कहीं पर छुप गया। और इसको वापस से फाइंड करने के लिए तुमको इन सारी लेयर को हटाना पड़ेगा।
अभी तक तुमको पता चल गया है कि स्कूल सिस्टम काम नहीं करता है, 90% वर्क नहीं करता है, ये और बहुत सारी लेयर हट गई है। पर अभी बहुत सारे बिजनेस आ गए हैं तुम्हारे पास जो तुम्हारे पर्पस के लेयर को कैप करके रखे हुए हैं। और जब तक तुम उन सारे बिजनेस को ट्राई नहीं करोगे एक एक हफ्ते के लिए या फिर एक एक महीने के लिए, तब तक तुम अपने पर्पस को नहीं पा पाओगे। इसीलिए हर एक चीज को ट्राई करो, ट्रायल और एरर से जाओ और उसके बाद तुम अपने पर्पस को फाइंड कर लोगे। इसका एक और एक्सट्रीम मेथड है, वो इससे ज़्यादा इजी है, पर मेरे ख्याल से उसको 90% ऑफ लोग नहीं कर पाएंगे। अगर तुमको वो जानना है तो बस कमेंट कर देना।